इस साल की सबसे जो ज़्यादा गर्म टाइम आने वाला था साल में, तो मेरे ख्याल से यही टाइम है, सबसे ज़्यादा भयानक गर्मी वाला टाइम है ये। और सभी लोगों के घर के एयर कंडीशनर अब चल ही गए हैं, पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। तो चूँकि पूरे दिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, एयर कंडीशनर ज़्यादा चल रहे हैं, तो लोगों के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक एयर कंडीशनर के लिए, और एक जिस घर में एयर कंडीशनर है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए एक 5 किलोवाट का पैक, मैंने लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो अपना अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो उस पैक में मैं प्राइसिंग नहीं शेयर कर पाया था आप लोगों से कि उसके 5 किलोवाट का प्राइसिंग क्या है। तो उस वीडियो पे मोस्टली कमेंट यही रहते हैं कि सर आपने प्राइसिंग शेयर नहीं किया है इस वीडियो में। अब उसमें प्राइसिंग के ऊपर फ्रेंड्स एक दिक्कत क्या है कि जो प्राइसिंग है वो, अगर कोई इंसान कोई भी कंपनी अगर एक बहुत ज़्यादा एक मार्जिन लेके चल रही है तो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके तो प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई स्टैंड अप कंपनी है जो कम से कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट देना चाहती है तो उस कंपनी पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो प्राइसिंग का सब्जेक्ट जो है वो इसलिए से मैं बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर पाता हूँ, नंबर्स देता हूँ कि आप जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम आप फ़ोन करके जानकारी कर लें कि भाई प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है। अभी एक लॉकडाउन के चक्कर में इतना सारा प्राइसिंग बढ़ा है, इतनी सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी है कि अभी जो चीज़ माना 100 रुपये में मिल रही थी, अभी वही चीज़ 130 रुपये में मिल रही है। तो एक जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके दिमाग पे एक प्रेशर है कि उन्हें अपने प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, पर और उनका मार्जिन भी कम हो रहा है। तो इस वजह से मैं प्राइसिंग जो है वो नहीं शेयर कर पाया था उस वाली वीडियो में, और मोस्टली मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि अब ये वीडियो है यूट्यूब पे, हो सकता है कोई, मैं वीडियो को आज बना रहा हूँ उसे कोई देखे इसको 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो उसमें दिक्कत ही आ जाती है कि सर आपने तो प्राइसिंग ये बताया था, अभी ऐसे प्राइसिंग क्यों हो गया, क्योंकि हो सकता है प्राइसिंग बढ़े ही नहीं, हो सकता है घट भी जाए। तो इसलिए उस टाइम पे आप प्राइसिंग देखिए। पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आज के हिसाब से आपको 5 किलोवाट सिस्टम के 2 ऐसे पैक बताऊंगा जो बजट में हैं, आपके पूरा कंप्लीटली बजट में फिट होंगे, जिनसे आप लाइफ टाइम फ्री अपना बिजली यूज कर सकते हैं। और उसमें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मैं आपको बताऊंगा और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप 5 किलोवाट पे जाते हैं तो आपका कितने रुपए का खर्चा आएगा, क्या क्या उसमें लगेगा, और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप जाते हैं तो आपका कितने रुपए का खर्चा आएगा, क्या क्या उसके अंदर लगेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSDS इंडिया। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आपने, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि लाइक करने से आपके से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको ये अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी 5 किलोवाट पे 1-2 मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, और उन वीडियोज़ में भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। पर ये वीडियो थोड़ा सा हटके है क्योंकि मैं इसमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे भी आपसे बात करूंगा कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट रहेगा और क्या उसका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आपको बेसिकली 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 सोलर पैनल, नंबर 2 सोलर जो इन्वर्टर है या PCU है, नंबर 3 पे बैटरीज, और नंबर 4 पे स्ट्रक्चर और वायर्स, जो भी आपके वायर्स लगते हैं सिस्टम के अंदर। तो अभी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है हमारी वो है पोली पैनल्स। मार्केट में पोली पैनल्स अवेलेबल हैं। तो जब मार्केट में पोली पैनल अवेलेबल है तो उसमें क्या है कि जो सारे मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स जो हैं वही प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक भी वही रहा है पैनल। तो उसके साथ में अगर आप 5 किलोवाट का आप सिस्टम लगवाते हैं तो आपका एक पोली पैनल का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एवरेज जो जनरेशन आता है पूरी साल का निकल के, वो 3.5 यूनिट से 4 यूनिट के बीच में एक जनरेशन आता है उसका निकल के। तो अब उस जनरेशन का मतलब है कि आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया तो 5 किलोवाट के सिस्टम में आपको 15 के आसपास लगभग पैनल लगवाने पड़ेंगे। इस टाइम जो पैनल है पोली में A ग्रेड में जो पैनल आ रहे हैं, जिसके A ग्रेड सेल हैं जिसके अंदर, तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 22 से 25 रुपये के आसपास है। और जो आपका A ग्रेड जो सोलर मॉड्यूल की इफ़िशियंसी है, मतलब जो उसकी पावर कैपेसिटी है, वो है 335 वाट। तो 335 वाट की अगर आप 15 पैनल लगवाते हैं, आप 4 बैटरी का सिस्टम लेते हैं। देखिए 5 किलोवाट में 2 आपको पैक मिल जाएंगे, एक 8 बैटरी का पैक और एक 4 बैटरी का पैक। तो 4 बैटरी का पैक उन लोगों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है जिन लोगों का नाइट का लोड कम है। माना नाइट में 1 टन का कोई AC उन्हें चलाना है, एक रेफ्रिजरेटर चलाना है, तो वो 4 बैटरी पे स्विच कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोज कहीं किसी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, पूरी रात चलाना है वो, उसके साथ में कूलर भी चलना है, रेफ्रिजरेटर भी चलना है, कोई डीप फ्रीजर है वो भी चलना है, तो वहाँ पे आप स्विच कीजिए कि आप 8 किलोवाट 8 बैटरी पे आप चले जाएं, ताकि 8 बैटरी आपकी बैटरी ज़्यादा रहेंगी तो नाइट का लोड आपको ज़्यादा ले सकते हैं बैटरी के थ्रू आप।
तो ये अब इसमें अगर मैं 4 बैटरी के साथ में बात करूँ पॉली पैनल्स के साथ में, तो पॉली पैनल्स में नंबर ऑफ पैनल हो गए 15 335 वाट के और बैटरी हो गई 4। अब इसमें सोलर पीसीयू लगेगा तीसरे नंबर पे। तो सोलर पीसीयू में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो सोलर पीसीयू होता है हमारा, वो 2 टेक्नोलॉजी होती है उसमें, एक एमपीपीटी और एक पीडब्ल्यूएम। तो 5 किलोवाट में मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी पर ना जाएँ, पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी पर आप ना जाएँ, आप 5 किलोवाट में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पर जाएँ। अब उसका एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आप किसी भी पैनल से ज़्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी आप ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ में मेरी में देख सकते हैं। अब इसमें जो चौथा चीज़ लगेगी वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का जो है वो भी एक इशू वाला सब्जेक्ट है। उसमें क्या है कि आजकल जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि ग्लैवनाइज लगवाइए, ग्लैवनाइज लगवाइए, तो ग्लैवनाइज पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की कॉस्ट को छोड़ दूं, मतलब आज की डेट में जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो लगभग 6 रुपये से 7 रुपये वाट के बीच में ग्लैवनाइज स्ट्रक्चर की कॉस्ट पड़ रही है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 फीट की हाइट पे माउंट हो रहा है। मतलब 4.5 फीट की हाइट आपको उसके अंदर मिलेगी स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं कॉस्ट को हटा दूं, तो ये जो मेरा 5 किलोवाट का जो मैंने अभी आपको बताया, 5 किलोवाट का जो ये आपका सोलर सिस्टम बना, इस सोलर सिस्टम को लगभग 2,40,000 रुपये के अंदर आपको ये सिस्टम मिल जाएगा 5 किलोवाट का पॉली पैनल का। अब इसके अंदर जो आप पर डे आप कितना जनरेशन ले पाएंगे वो होगा 18 से 20 यूनिट पर डे का, पूरी साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो। मतलब 5 किलोवाट 2,40,000 रुपये में आपको 5 किलोवाट का पूरा सिस्टम मिल गया, जिसके अंदर आपको कंप्लीट आपको पैनल मिल गए, आपको 4 बैटरी मिल गई, 5 किलोवाट का एमपीपीटी पीसीयू मिल गया। स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, वो मार्केट में अभी हो सकता है बहुत डाउन भी हो जाए और अभी कुछ और भी बढ़ जाए। तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट को आप अगर अलग रखेंगे, वायर्स और इसके अंदर जो अपना जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अरेप लगाते हैं या अर्थिंग लगाते हैं, उसको लगा के जो पूरी कॉस्ट आएगी सिस्टम की, वो कॉस्ट आएगी 2,40,000 रुपये। प्रोडक्शन रहा 18 से 20 यूनिट का। तो 18 से 20 यूनिट का मतलब ये है कि आप अपने घर का एयर कंडीशनर जो 1.5 टन का, अगर आपके पास में इन्वर्टर वाला एयर कंडीशनर है 1.5 टन का, तो उसका जो एक एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो लगभग 1 यूनिट का होता है। लगभग मैं बता रहा हूँ, कोई स्पेशली जज नहीं कर रहा हूँ किसी मॉडल को, किसी का 900 भी है, किसी का 1200 भी है। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो आपका पॉली पैनल के साथ में आपको 18 घंटे आपका एयर कंडीशनर चल जाएगा। अगर आप 18 घंटे एयर कंडीशनर को नहीं चला रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि आप 10 घंटे चला रहे हैं, तो 10 घंटे आपने एयर कंडीशनर चला लिया और बाकी आपने अपने घर में अदर में आपने ये लोड यूज़ कर लिया। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये स्पेशल आप नेक्सस सोलर का कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं, पैक बता रहे हैं या किसी का भी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ ये स्पेशली नेक्सस के लिए नहीं है। ये आप कोई भी मार्केट का पॉली पैनल का कोई भी सिस्टम किसी भी कंपनी का आप लेंगे, लगभग यही रेशो आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब में पॉली ही है। और पॉली टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का पॉली पैनल 10 यूनिट दे रहा है और किसी का 4 यूनिट दे रहा है। वो सब कहने सुनने की बातें हैं, उन बातों पे आप ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि सेम टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का 20-21 का फ़र्क हो सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि जो सोलर के सेल होते हैं उनका ग्रेड होता है, उसके लिए भी एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कृपया आप वो ज़रूर देखें। तो वो भी ग्रेडिंग का फ़र्क होता है। तो अगर ए ग्रेड के अंदर मैं बात करूँ तो ए ग्रेड में 5 किलोवाट का सिस्टम आपको 2,40,000 रुपये में आज की डेट में मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं कि सर इसमें और क्या क्या हम लोड चला सकते हैं। तो देखिए, उसका सीधा सा मैंने आपको प्रोडक्शन बता दिया कि 20 यूनिट का प्रोडक्शन है, 18 से 20 यूनिट का। अब आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये मैंने एवरेज में बताया है आपको। अभी गर्मी के टाइम पे पॉली पैनल ऐसा नहीं है कि 20 यूनिट, गर्मी के टाइम पे 25 यूनिट तक भी निकाल देंगे, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाएंगे। तो गर्मी के टाइम में आपका एयर कंडीशनर पूरे दिन चलने के बाद भी आपका सारा लोड चल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, चूंकि गर्मी की बात है। एक मैं पूरी साल का एवरेज आपको पहले बताया मैंने कि पूरी साल का कैलकुलेशन ये रहेगी। अब इसमें ही एक दूसरा सिस्टम आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि उसमें आप ये वाला पैनल ना लेके आप मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल ले लें। अब मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल क्या होते हैं उसके लिए भी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया वो देखिए। छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि ये पैनल ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये पैनल दोनों साइड से काम करते हैं, और अभी तक इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल यही है, इसको बोलते हैं मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल। इसका जो जनरेशन है वो इस टाइम तो 7 यूनिट से भी प्लस चला जा रहा है, और भी ज़्यादा भी जा सकता है, 8 यूनिट भी जा सकता है। पर जो एक एवरेज जनरेशन में निकाल रहा हूँ, एवरेज जनरेशन में 5.5 से लेके 6.5 यूनिट के बीच में इसका जनरेशन रहेगा। तो एवरेज अगर मैं 6 यूनिट का जनरेशन ही मान के चलता हूँ तो 5 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसे बनेगा कि आप 10 पैनल ले लीजिए। 10 पैनल, एक पैनल जो है वो 390 वाट का है।
तो 10 पैनल आपने ले लिए, 390 वाट के आपके पैनल हो गए, तो लगभग 3900 वाट का आपका पैनल हो गया। बैटरी वही 4 रह गई आपकी, सोलर C10 बैटरी है इसके अंदर, जिनकी 3 साल फुली वारंटी है, बाकी प्रोडाटा सेटलमेंट चलता है, और आप नेक्सस की लेते हैं तो लाइफ टाइम वारंटी में मिलती है वो प्लस वाली में। सोलर PCU हो गया 2 साल वारंटी के साथ में, MPPT वाला 5 kVA 48 वोल्ट का। 48 वोल्ट पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं 4 बैटरी पे। स्ट्रक्चर हो गया, जो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर की कॉस्ट आपको अलग से रखनी है, स्ट्रक्चर की कॉस्ट इसके पैक के अंदर नहीं जुड़ेगी, और बाकी आपका वायर्स हो गए और आपके जो अरेस्टर्स हैं और वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारा पैक लगा के ये जो पैक बना, ये भी 2,40,000 रुपये का ही बना। मतलब सेम आपका वहाँ पे पोली, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने हाई टेक्नोलॉजी का पैनल लगा दिया तो नंबर ऑफ पैनल्स आपको कम लगाने पड़े, कीमत आपकी उतनी ही खर्च हुई। पर अब इसका फायदा आपको देखो क्या मिलेगा कि इसमें 3900 वाट का जो जनरेशन आएगा वो लगभग आपका 20 से 22 यूनिट के बीच का जनरेशन आएगा एवरेज ईयरली। मतलब पैनल आपका कम लगा और आपका 2 यूनिट का जनरेशन भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि मोनोपर्क जो टेक्नोलॉजी होती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम कम से कम 15 से 20% एज कम्पेयर टू पोली पैनल ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है। और उसमें भी हमने मोनोपर्क में भी बायफेशियल लगा दिया, तो बायफेशियल प्रॉपर्टीज़ का एडवांटेज से हमें 30% टू 50% मोर हमें एनर्जी मिल रही है पर डे। तो हमारा स्पेस कम लगेगा, स्ट्रक्चर भी हमारा कम लगेगा, और एडवांटेज बायफेशियल पैनल के बहुत सारे अलग भी एडवांटेज हैं, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो कॉस्टिंग आपकी बिल्कुल वही हो गई, 2,40,000 रुपये वहाँ पे भी और 2,40,000 रुपये यहाँ पे भी। अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 8 बैटरी पे आप अगर स्विच करना चाहें तो एक फ्रेंड्स जो नॉर्मल आज बैटरी की कॉस्ट है आज के टाइम पे वो 10,500 रुपये के आसपास में है। C10 बैटरी की जो कॉस्ट है, GST एक्स्ट्रा है, अगर आप पूरे पैक के साथ में लेते हैं तो GST कई बार लोग अपना भी जोड़ देते हैं। तो अगर आपको 8 बैटरी के साथ में जाना है तो आप 10,500 के हिसाब से 42,000 रुपये आपके प्लस हो गए। और अगर आप स्ट्रक्चर का है, अगर आप MS स्ट्रक्चर लगवाते हैं तो MS स्ट्रक्चर आज की डेट में सबसे सस्ता पड़ेगा, लगभग 3-4 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको MS स्ट्रक्चर पड़ जाएगा। और MS स्ट्रक्चर भी कोई ख़राब नहीं होता है, अगर आप उस पर 1-2 साल में एक बार पेंट करा देंगे तो वो स्ट्रक्चर भी आपका बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कागज़ है उड़ जाएगा। अगर उसमें अच्छा आप एंगल लगवा रहे हैं 35.5 की एंगल या 40.6 की आपने एंगल लगवा दी उसके अंदर, तो भी वो बहुत बढ़िया बनता है। मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर MS के लगाए हैं और आज तक कभी कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो फ्रेंड्स ये 5 किलोवाट की बात होगी। अब आप इस पे जनरेशन की बात मैंने बता दी है, वहाँ पे 18 से 20 यूनिट का जनरेशन हो रहा था पोली के साथ में, यहाँ पे 20 से 22 यूनिट का जनरेशन हो रहा है मोनोपर्क के साथ में, प्राइस सेम है। तो अब आपको डिसाइड करना है, चूज करना है कि आपको कौन सा सिस्टम लेना है। अब एक आपका सवाल और ये रहेगा कि सर अगर हमें ये सिस्टम अगर आपसे परचेज करना है तो हम कैसे परचेज करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि 10% आपको जिस टाइम पे भी आप ऑर्डर करते हैं आपको पेमेंट कराना पड़ेगा, बाकी 90% जो है वो कुरियर सर्विस के थ्रू जिस दिन डिस्पैच होगा कुरियर आपका तो या ट्रांसपोर्ट पे आपका सामान डलेगा उस दिन आपको रेस्ट 90% का पेमेंट कराना है। उसके लिए इंडिया मार्ट पे अगर आपको कोई डाउट है कि कोई कंपनी ऐसा तो नहीं है कि मेरा पेमेंट ले लेगी माल नहीं देगी, तो आप उसमें इंडिया मार्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी की ऑथराइज्ड वेबसाइट है, आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। इवन आप अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है तो EMI फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको इंडिया मार्ट पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको कहीं कोई इस तरह का डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि कंपनी से आपने कोई अगर पैसा दिया है तो वो आपका माल नहीं आएगा। रही बात इंस्टॉलेशन की, तो जो कंपनी का है, जो कंपनी के जो नियर अबाउट का एरिया है 200 किलोमीटर का, वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, पर उसका चार्ज रहेगा। अगर उसके ऊपर आप कहीं हैं, मतलब कंपनी के लोकलिटी से आप बाहर हैं, तो इंस्टॉलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी और जो सारा आइटम मिलेगा सब प्लग एंड प्ले होगा। मेरा वायदा है कि कोई भी बंदा, कोई भी जो भी सज्जन सामान मतलब ये पैक ले रहे हैं वो खुद से इस पूरे सिस्टम को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। सारा एक टेक्निकल जो बंदा है वो वीडियो कॉलिंग करके आपको पूरी बता देगा, ऐसे ऐसे लगाइए। आप उल्टा लगा ही नहीं सकते, वो प्लस जो पूरा सिस्टम है वो पूरा प्लग एंड प्ले सिस्टम है। और बाकी अगर कोई टेक्निकल बंदा मिल जाता है 1,500 रुपये लेके आपका कोई सिस्टम लगा देगा तो वो वेल एंड गुड है। तो ये फ्रेंड्स पूरा पैक हो गया। आपको कैसे मिलेगा मैंने वो भी जानकारी दे दी। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई आपकी रह गया हो कोई सवाल मेरे दिमाग में, मैंने तो सोचा तो काफ़ी है कि आपके ये सवाल होंगे, फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके सभी सवालों का आप आंसर दूंगा। और अभी लास्ट में आप लोगों से वही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।